प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट क्या है इसका अध्ययन करेंगे। हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट से यह सिद्ध हो गया कि जो डीएनए जो होता है यही वास्तव में आनुवंशिक पदार्थ होता है। हर्शी एंड चेज ने प्रयोग किया था। प्रयोग उन्होंने 1952 में किया था और यानी अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज इन लोगों ने एक जीवाणु भोजी पर बैक्टीरियोफेज पर प्रयोग अपना किया था। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? ऐसे विषाणु होते हैं जो कि जीवाणुओं के ऊपर आक्रमण करते हैं। ये देखिए एक बैक्टीरियोफेज है जो कि बैक्टीरिया के ऊपर ये आक्रमण करता है। इसमें दो पदार्थ पाए जाते हैं। एक तो देखिए डीएनए पाया जाता है, डबल स्ट्रैंडेड इसमें ये डीएनए है, और बाकी प्रोटीन का खोल पाया जाता है। तो ये जितने भी संरचनाएं हैं, ये इसका सिर है, ये इसका टेल है, टेल फाइबर है, टेल पिन है, तो जितनी भी संरचनाएं हैं सब प्रोटीन की बनी हुई है। तो इसमें केवल दो पदार्थ है, डीएनए है और प्रोटीन है। तो हर्शी एंड चेज ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था कि कुछ बैक्टीरियोफेज को लिया और जिन्हें कि रेडियो एक्टिव सल्फर पे उनको ग्रो किया। दूसरे विषाणुओं को लिया, उसको रेडियो एक्टिव फास्फोरस में ग्रो किया। विद्यार्थियों, प्रोटीन में फास्फोरस नहीं पाया जाता है। प्रोटीन में सल्फर तो पाया जाता है और फास्फोरस नहीं पाया जाता है। इसी तरीके से जो इसका डीएनए है, डीएनए में फास्फोरस पाया जाता है और सल्फर नहीं पाया जाता है। तो रेडियो एक्टिव अगर सल्फर में इसको हम ग्रो करेंगे तो चूँकि सल्फर प्रोटीन में पाया जाता है, इसलिए इस जो विषाणु है, जो बैक्टीरियोफेज है, उसका केवल प्रोटीन वाला जो भाग है उनमें रेडियो एक्टिविटी दिखाई पड़ेगी। और जिन विषाणुओं को रेडियो एक्टिव फास्फोरस में ग्रो किया जाता है, उसका डीएनए जो होता है वो रेडियो एक्टिव हो जाता है। इस तरीके से हर्शी एंड चेज ने दो प्रकार के विषाणुओं को प्राप्त किया। हम यहाँ उनको देख सकते हैं कि यह एक ऐसा बैक्टीरियोफेज उन्होंने प्राप्त किया जिसमें कि प्रोटीन रेडियो एक्टिव है, अर्थात रेडियो एक्टिव सल्फर में जब इनको ग्रो किया गया था तो प्रोटीन इसका रेडियो एक्टिव हो गया। जिन विषाणुओं को रेडियो एक्टिव फास्फोरस में ग्रो किया गया था, उसका जो डीएनए है वो रेडियो एक्टिव हो गया। रेडियो एक्टिविटी यहाँ रेड से दिखाया जा रहा है, तो रेड ये रेडियो एक्टिव हो गया। तो P32 ये जो है रेडियो एक्टिव फास्फोरस है, S35 ये जो है रेडियो एक्टिव सल्फर है। तो बच्चों, दो तरह के जो बैक्टीरियोफेज है वो प्राप्त किया गया। अब इन विषाणुओं को, इन बैक्टीरियोफेज को ई कोलाई पर आक्रमण करने के लिए छोड़ दिया गया। अब हम देखिए ये ई कोलाई बैक्टीरिया है, तो ये दोनों ई कोलाई बैक्टीरिया है। तो विषाणुओं को, ऐसे विषाणु जिनका कि प्रोटीन केवल रेडियो एक्टिव था, डीएनए नहीं था, इनको आक्रमण करने के लिए छोड़ा गया। और दूसरे एक्सपेरिमेंट में जिनका डीएनए जो था रेडियो एक्टिव था, उनको छोड़ा गया। और तो जो बैक्टीरियोफेज होते हैं पहले इस जीवाणु से चिपक जाते हैं और अपने आनुवंशिक पदार्थ को इसके अंदर डाल देते हैं। अब उस आनुवंशिक पदार्थ को जो बैक्टीरिया है वो सोचता है कि वो उसका ही हिस्सा है और फिर उसके सहायता से नए नए विषाणुओं को बना देता है। अब देखिए प्रयोग में इन दोनों प्रयोग किया गया। इन दोनों में क्या किया गया कि सबसे पहले विषाणुओं को यानी बैक्टीरियोफेज को आक्रमण करने के लिए छोड़ दिया गया। अब उसके बाद फिर एक लिक्विड में इनको एजिटेट कर दिया गया, इसको हिला दिया गया। तो जब हिला दिया गया तो थोड़ी देर बाद ये जो वायरस है जो उसकी सतह पर चिपके थे उससे अलग हो गए। उसके बाद फिर क्या किया जाता है, एक मशीन आती है, सेंट्रीफ्यूज मशीन, उसमें डालने के बाद फिर लिक्विड और वायरस इसको अलग कर लिया जाता है, जिसको कि हम सुपरनेटेंट कहते हैं। तो लिक्विड और वायरस को अलग कर लिया जाता है, जीवाणुओं को अलग कर लिया जाता है। तो विद्यार्थियों, जिसमें प्रोटीन रेडियो एक्टिव था
उसमें देखा गया ऐसे वायरस जिसमें कि प्रोटीन रेडियो एक्टिव था, उनके आक्रमण में देखा गया कि यहाँ पर जो लिक्विड था वो तो रेडियो एक्टिव था, जो लिक्विड था जिसमें कि विषाणु के खोल थे वो तो रेडियो एक्टिव था, और जो जीवाणु थे ई कोलाई जो जीवाणु थे वो रेडियो एक्टिव नहीं था। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जो वायरस का जो प्रोटीन है वह जीवाणु के अंदर प्रवेश नहीं किया। अगर प्रवेश किया होता तो रेडियो एक्टिविटी इस जीवाणु से प्रदर्शित होती, जबकि रेडियो एक्टिविटी केवल लिक्विड में दिखाई पड़ रही थी। इसका अर्थ यह हुआ कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन यह जीवाणु के अंदर प्रवेश नहीं किया। उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट में देखिए जिसमें कि डीएनए रेडियो एक्टिव था, तो जब यह आक्रमण किया, आक्रमण करने के बाद फिर उसको एजिटेट करके दोनों को अलग कर दिया गया। उसके बाद ये देखा गया कि जो लिक्विड था, सुपरनेटेंट था जिसमें कि वायरस था, तो देखा गया कि जो उस लिक्विड में रेडियो एक्टिविटी नहीं थी, और बाकी जो जीवाणु था जो ई कोलाई था उसमें रेडियो एक्टिविटी दिखाई पड़ रही थी। इसका मतलब कि देखिए ये जो बैक्टीरियोफेज है जिसका कि डीएनए रेडियो एक्टिव था और जो जीवाणु था वो रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा था। इसका मतलब कि इस विषाणु ने, इस बैक्टीरियोफेज ने अपने डीएनए को बैक्टीरिया के अंदर डाला है, तभी तो बैक्टीरिया जो है रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा था। तो बच्चों उसके बाद फिर बहुत सारे विषाणुओं का निर्माण हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि डीएनए ही जो है वही आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। तो डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटेरियल, इस प्रयोग से एकदम क्लियर कट सिद्ध हो गया। बच्चों मेरे ख्याल से आपको वीडियो समझ में आ गया। अगर आ गया तो आप इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।